फोटोशॉप की आज के एपिसोड में बात होने वाली है आपकी देखो बैकग्राउंड इरेजर टूल जिनकी शॉर्टकट की है ई इरेज द पिक्सल्स ऑफ द सैम्पल्ड कलर। मतलब कि इरेज करते हैं जो सैम्पल्स कलर्स उनको चूज किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। एक है तो इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। इरेज का मतलब कि तीनों की तीनों तो इरेज ही करेंगे। एक चीज़ और, बहुत टाइम बाद वीडियोज है जो आ रही, क्योंकि हमारी है जो पीसी की मदरबोर्ड ही है जो ख़राब हो चुकी थी। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल से जिनकी शॉर्टकट की है ई एंड ये काम कैसी करती है इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपली अगर स्टार्टिंग्स में आ जाओ तो जो भी आप है जो यूज करते हो वो आपको यहाँ पर है जो शो हो ही जाती है। सेकेंड्स में आ जाओगे तो आपको बेखूबी ये सब पता होगी। यहाँ से ही नहीं, शुरू की टूल से ही पता होगी कि यहाँ पर क्या काम होती है। एक तो साइज बढ़ा सकते हो, ब्रश की हार्डनेस बढ़ा सकते हो, स्पेसिंग हो जाती है जिसके इसके एंगल और को चेंज कर सकते हो, साइज है वो चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। माउस में है जो राइट क्लिक करके यहाँ से भी साइज को देखो बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बहुत छोटी हो गई है, ऐसे कर सकते हैं। हार्डनेस है जो थोड़ी स्मूथनेस है जो मिटाएगा, एंड जब हार्डनेस कर दूंगा तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड मिटाएगा, ये होती है। इसके अलावा ये इसका कोई काम नहीं है। वही स्पेसिंग हो जाती है। नॉर्मली इनकी यूजिंग है जो कोई खास है जो होती नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे पास सेटिंग्स भी आ जाते हैं जो कि आप है जो आगे देख सकते हो, बहुत वीडियोज में आपको मिल गई है वो, बट इसमें काम आने नहीं वाली है। ये तो है इरेजिंग टूल। तो ये इरेजिंग टूल की बात है जो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाते हो, सबसे पहले आ जाए सैम्पलिंग एंड कंटिन्यूअस। मतलब कि इसकी सिलेक्शन से होते हैं कि जो जो सैंपल्स लेगा ना उसको कंटिन्यू है जो इरेज है जो करते जाएगा। इरेज करनी भी चाहिए तो इरेज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कि ये सैंपल ले लिया, एंड ये सैंपल लेने का देखो कैसे है जो इरेज कर रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर जो भी आप काम करते हो प्लस की जो आइकन्स है, अगर ये टोपी के ऊपर है, पहाड़ के बगल में, तो इसका मतलब कोई बहुत सारी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में देखो कि इरेज जहाँ तक जाता है उसको इरेज करता है, क्यों भी इरेज करता है। बट यहाँ पर जब पॉइंट्स बनाता है तो पॉइंट्स के बगल अगल में जो भी होंगे उनको आसपास से जो मिटाएगा ये होगी। क्योंकि इरेजर टूल, नॉर्मल इरेजर टूल होगा तो वो तो सबको मिटा देगा। उसको है जो समझ में नहीं आती है जी किसको मिटाना है या नहीं मिटाना है। उस मतलब कि ये हो जाती है हमारी कंटिन्यूस, छोटी हो गई गाइज। ये कंटिन्यूस, यहाँ से भी हमारी कंटिन्यूस सेलेक्टेड है, एंड यहाँ पे टॉलरेंस भी सेलेक्टेड है। प्रोटेक्ट बैकग्राउंड कलर, अगर बैकग्राउंड कलर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। एक चीज़ और कि आप जब भी आप काम करोगे यहाँ पर मिटाने उठाने का, जब भी आप है जो काम करते हो तो आप है जो अपनी लेयर्स को अनलॉक कर देना। क्योंकि जब तक अनलॉक नहीं करोगे तो ये क्या काम करेगा। ये अनलॉक होनी बहुत जरूरी है। इरेजिंग के बाद है जो वो अनलॉक हो जाती है, ऐसे नहीं होती। तो आप है जो खुद ब खुद है जो अनलॉक कर लेनी है। बेखूबी यहाँ पर सबसे ऑन हो गई। बट एक चीज़ और है, इरेज करने से पहले हमारे पास पीछे एक कलर है जो कि आप है जो सॉलिड भी ले सकते हो। यहाँ से हम लोग है जो लेयर्स को भी ले सकते हैं, न्यू लेयर्स ले लिया हूँ ना। एंड इनमें हम लोग जो कलर भी फिल कर सकते हैं। या तो हमारे पास देखो बैकग्राउंड कलर है जो ब्लैक है तो उसी को डाल सकता हूँ, और उनको डाल के मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे कर देने के बाद ये होगी, अगर मैं इरेज करता हूँ तो आसानी से हमें पता चलेगी जो क्या क्या इरेज हुई है, गलत तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करके अगर मैं माउस को, उसको पता चल गई है कि जब मैं इस कलर को सिलेक्ट किया हूँ, सॉरी ब्लैक वाली सिलेक्ट हो गई अभी, इसको सिलेक्ट करनी है। एंड ये पॉइंट्स जहाँ पर लगाऊंगा उसको पता होगा कि जब मेरे को किसको है जो मिटानी है। बहुत हार्ड कलर्स पॉइंट बना रही है तो आप है जो चाहो तो स्मूथ है जो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप है जो ऐसे स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और है, आप है जो ब्रश को भी आप चेंज करना चाहोगे तो ब्रश को भी आप है जो चेंज है जो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लग रही है। स्पेसिंग की पॉइंट्स आपको देखो, वाह, ये देखो स्पेसिंग का यही काम होता है। बहुत दूर दूर तक है जो मिटाने का काम करता है। स्पेसिंग जितना कम रखूँगा उतनी कम है जो मिटाएगा। देखो बट पॉइंट से जो बहुत ज़्यादा गाइज बना रहा है, हार्डनेस से जो उतनी ही कम करो, ये बहुत बुरी तरीके से काम कर रहा है। प्रोटेक्ट वाली को देखो ऑन करो तो क्या काम करता है यहाँ पर अच्छा इसको ऑफ करो, ऐसे तो नहीं आपको समझ में आने वाली है, बट यहाँ पर जब प्रोटेक्ट वाली को ऑफ करोगे तब है जो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर क्या गंदी काम है जो ये करते हैं। साइज, यहाँ पे आपको पेन पिक्सल्स ये सब है जो नहीं करना। टॉलरेंस पर भी आपको ध्यान देनी है कि जो टॉलरेंस हम जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा है जो हार्ड सिलेक्शंस है जो ये बनाएगा। इसलिए टॉलरेंस को आपको ध्यान देनी है। साइज में बड़ा करता हूँ, चलो
साइज टॉलरेंस। ब्लैक कलर ना बैक में रखने का बहुत ज़्यादा गंदी काम कर रहा था। यहाँ पर है जो नॉर्मली आप है जो ब्लू को भी रख सकते हो, दूसरी को भी रख सकते हो, या फिर बंद भी कर सकते हो। तो मेरे को तो बस देखना है ना, उसके लिए मैं रख रखा हूँ। वो तो बाद में भी ऑन करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली जो मैंने बताया कि वह उसे कलर से जो पता चल गया है, जब हमें ब्लू को पिक करना है एंड ब्लू को ही इरेज करना है। तो ये आस पास में अगर पहाड़ के आसपास में ले जा रहे हो तो ये ब्लू को पिक करेगा। यहाँ पे टॉलरेंस जितनी ज़्यादा रखोगे वो उतनी हार्ड है जो सिलेक्शन से जो मिटावेगा। अब देखो टॉलरेंस वहाँ पर कम थी, अब देखना ज़्यादा। इससे भी अगर मैं ज़्यादा करूँ तो टॉलरेंस हमने उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब देखो ये इमेज पर भी इफेक्ट पड़ने लगा। देखो जो जेड करूँगा देखो इमेज पर भी इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि इमेज को भी ये सेलेक्ट करने लगा। तो टॉलरेंस को है जो मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा टॉलरेंस रखोगे तो इमेज को गंदा करेगा ये। एंड जितना हो सकता है प्लस को एकदम पास से ले जाएं। एंड जो कॉर्नर को साफ करना है उस कॉर्नर को आप है जो मिटाएं। देखो वो कॉर्नर को मिटा दिए। उसके अलावा तो आप है जो नॉर्मल ब्रशेस से भी है जो मिटा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस तो आ रही होगी माइंड में, अगर हमारे पास बहुत सारी टूल्स है मिटाने के लिए तो इसको भी यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टूल्स है तो जाननी जरूरी बनती है, कहीं भी काम आ सकती है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर इसे मिटाना ही क्यों है, तो मिटा करके आप बैकग्राउंड में किसी भी और भी इमेजेस को आप है जो रिप्लेस वहाँ पर है जो कर सकते हो। ये हो जाती है। हमारे पास एक और है, इसको मैं जेड कर देता हूँ, उसके बाद है जो समझाता हूँ। कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस के बाद है शायद हाँ डिसकॉन्टीन्यूअस भी है हमारे पास। तो यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करता हूँ, तो इससे कलर्स है जो समझ में आई क्या। देखो वो कलर्स है एंड ये ब्लू है। देखो डिसकंटिन्यूअस है जो कैसे काम करते हैं। टॉलरेंस जितनी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा भी खराब काम करेगा। फाइंड एज है, यहाँ पर इसकी काम है ये एज को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ इसको ऑफ करके एंड उसके बाद है जो मैं फाइंड एज को नहीं, इसको ऑफ करके तब मैं डिसकंटिन्यूअस को मैं चला कर दिखा रहा हूँ। देखो सेम है जो वही चीज़ ये है जो अप्लाई करने वाला है। देखो बट उससे काफ़ी ज़्यादा है जो हार्ड। बट इस पर मैं चलाऊंगा तो इसको भी इरेज कर देगा। ये डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं करेगा किसी भी कलर्स को ये, ठीक। ये इसी में मैं फाइंड एज को इसको ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ। फाइंड एज में एज को ये देखो भी फाइंड करेगा, ठीक। एंड ये एज तक जाएगा। नॉर्मल में हमने मिटाया था उसमें क्या कर रहा था, वो मिटा रहा था, स्प्रेड कर रहा था, जैसे ये आसपास में है ना उस टाइप के कर रहा था। बट इसमें ये नहीं करने वाला है। एक बात और, इसको मैं बैक कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा कुछ तो हो रहा है। मेरे को इसको डिलीट करना ही बनता है, बाद में भी है जो इसको है जो रख सकते हो। दूसरी है हमारे पास, देखो वहाँ पर भी हमारे पास थी एंड ये सेकेंड ऑप्शंस भी है हमारे सैम्पलिंग वन। किसी एक को ये सैंपल करेगा। यहाँ पर भी हमने जानी है क्योंकि मेन लेयर्स पर भी जानी है। सैंपल लिया तो एक को ही लिएगा, उसके बाद है जो आप इसको कोई भी कलर दे दो इसे समझ में नहीं आएगी जो हमारे कोई इसके अलावा कौन सी कलर मिली है। इस पर हल्का हल्का ब्लू है तो शायद इस पर जा सकता है, बट एकदम नहीं गया गाइस। जिसमें ब्लू नेस है ना दूसरी मिटा देता, बट ये थोड़ी भी नहीं जा रही है, एकदम नहीं। इसको पता है कि जब हमें वही हल्की ब्लू कलर्स को मिटाने का टाइम मिला है तो हमें उसे ही मिटानी है, उसके अलावा ये किसी को मिटा ही नहीं रहा है। ये होती है भाई कमाल इसकी। एंड थर्ड में आ जा रहा हूँ। थर्ड में हमारे पास है, सॉरी ये है। तो इसमें भी आप डिसकंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हो। जो कलर्स को ले लिए हो तो इसको डिसकंटिन्यू भी करोगे तो ये है जो नहीं लेगा भाई। मतलब कि नॉर्मल्स में आप है जो सैम्पलिंग जो ले रहे थे बार बार कंटिन्यू, उसको डिसकंटिन्यू कर देते थे, इस पर चला जाता था। बट वंस वाले में डिसकंटिन्यू भी कर रहा हूँ तो वो उस पर नहीं जा रही है, एज में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका काम ये बस एक को पिक किया हूँ तो भाई किया हूँ। ये है हमारी बैकग्राउंड को है जो ये कलर्स को पिक करेगा। अब बैकग्राउंड में कुछ भी रख सकता हूँ ना, बैकग्राउंड में कोई भी कलर्स को मैं रख सकता हूँ। तो बैकग्राउंड में हमें बतानी है कि जब बैकग्राउंड में हमारी कलर्स ये है एंड ये है तो इसे हमें मिटानी है। अब आपके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चन आ रही है, भाई काम तो तीनों कर रहा है ना, काम तो तीनों कर रहा है सेम। तो बस ये भी कहीं कहीं आप जब यूज करते जाओगे तब आपको समझ में आएगी। बेखूबी काम है ये तीनों एक ही करता है और अच्छा करता है, बट तीनों की पॉइंट्स अलग है, ये भी अलग है। कंटिन्यू ज़्यादातर, ये डिसकंटिन्यू एंड एज की काम कंटिन्यू ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे पास है जो एज टू एज जाना है तो कहीं भी अगर कलर मैच करता है वहाँ पर अलग बात है, वहाँ पर एज करना पड़ेगा, आपको टॉलरेंस को ध्यान देना पड़ेगा।
बट यहाँ पर जब है जो आप अप्लाई करते हो तो अलग अलग इमेज पर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको खुद ब खुद है जो समझ में है जो आ जाएंगी आपको, जो कहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए एंड कहाँ पर नहीं। देखो भी आपको समझ में आ गई होगी गाइज। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज के साथ।